ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक मास। अपने पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक मास है। अब मास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों बहुत सारे पर्संस के पास एक कंफ्यूजन रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मास और वेट को सेम चीज समझते हैं। बताओ, दिस इज करेक्ट? नो, मास एंड वेट इज डिफरेंट थिंग्स। सो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मास होता क्या है एंड वेट क्या होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके बच्चों, सो यू कैन सी ओवर हियर। बच्चों चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं मास क्या है। बच्चों हम एक स्पेयर लेते हैं, मान के चलो एक सॉलिड स्पेयर लेते हैं, ठीक है, आयरन का बना हुआ कुछ भी चीज मान लो, ये आपको जो दिखता है, ठीक है, ये स्पेयर है। क्लियर है बच्चों? स्पेयर हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो बच्चों इस स्पेयर को बनाने के लिए आप जिस भी मटेरियल से इसे बना रहे हैं, ठीक है, जो भी मेटल आप यहां पर यूज किए हो, दैट मे बी आयरन। यदि आप स्टील का बना रहे हो तो दैट मे बी स्टील। आप गोल्ड का बना रहे हो दैट मे बी गोल्ड। यदि सिल्वर की बना रहे हो दैट मे बी सिल्वर। ओके, तो आप क्या देख रहे हो? यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल। यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल। बच्चों ये फोकस करना, अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसको आपने यूज करके यह स्पेयर आपने बनाया है। इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट लगा है ना बच्चों, दैट अमाउंट इज मास। दैट अमाउंट इज मास। तो जो क्वांटिटी, द क्वांटिटी बाय विच आपने इसको क्या किया, मतलब आप बनाए हो, ठीक है, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज योर मास। इतना क्लियर है सबको? सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द मास। द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ठीक है, जितने एक कोई भी बॉडी हम ले ले, एक बॉडी बना ले, जैसे अभी स्पेयर को आप यदि बॉडी कहते हैं, तो उस बॉडी को बनाने में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर आपने यूज किए हो, दैट इज मास। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? सो द क्वांटिटी नीड टू, आप यहां पर देखो, यहां पर जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, यहां पर कितनी क्वांटिटी आपको नीड हुई थी, ठीक है। आप इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन में कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी किसी भी मैटर का लगा है, दैट इज योर व्हाट, मास। सो लेट अस सपोज बच्चों, यदि हम ऐसा मान लें, ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर को बनाने में हम मान के चलो किसका बनाया है, लेट अस सपोज कि हमने सिल्वर का बनाया है। ये क्या है? सिल्वर का है बच्चों। तो ये सिल्वर को बनाने में हमने मान लिया कि 5 kg हम यूज किए, ठीक है। तो ये जो है ना, दैट इज द योर मास। यहां तक क्लियर है बच्चों? यही तो अपना मास है, यही क्वांटिटी तो आप यूटिलाइज किए हो ना बनाने में, सो दैट इज द मास। तो बच्चों क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछो, कोई दिक्कत है? चलो, सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मास भी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या बच्चों? यदि मास वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो क्या हो जाएगा? आप लेट सपोज आपके पास 50 kg के हो, आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में 50 kg हो, लेफ्ट डायरेक्शन में मान के चलो 25 kg हो गए। मजा आ जाएगा बच्चों, जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करो, मास बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी which has only magnitude but no direction. If you are saying this is the scalar quantity, that means what? The quantity having only magnitude, okay, there is no any direction, that means, or you can say magnitude क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी नहीं है किस पे, डायरेक्शन पे। इतना क्लियर है बच्चों? सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द एसआई यूनिट बच्चों। सो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। आप यदि
मास को मेजर करते हो तो एसआई यूनिट में क्या लिखते हो बच्चों? व्हाट? किलोग्राम। सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ग्राम। दिस इज द एसआई यूनिट ना। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में क्या होता है बच्चों? केजी। किलोग्राम को हम नोट केजी से करते हैं। वही सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा? ग्राम, जो कि जी से हम लोग लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? और एफपीएस की अभी बात मत करो क्योंकि फुट पाउंड सेकंड हम लोग बात नहीं करते हैं। अभी आप दो आपके लेवल पे एसआई और सीजीएस समझो। यहां तक क्लियर है बच्चों? नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट दिस इज द एसआई यूनिट। सो द नेक्स्ट, the mass of body is constant and does not change from place to place, does not change to place to place। जो एक प्रीवियस हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे जिसमें मास पूछा था किस पे? अर्थ सरफेस पे, एज वेल एज याद करो 125 न्यूटन और 25 न्यूटन एक प्लेनेट पे वेट था और 125 अर्थ सरफेस पे था। तो हमने वहां भी आपको बोला था कि वेट विल चेंज बट मास क्या होता है? जो अर्थ सरफेस पे मास है वही आपको अदर प्लेनेट पे भी होगा। ठीक है? जी विल चेंज बट मास विल नॉट चेंज। तो बच्चों आपके सिलेबस में मास को यहां पर आप इतना ही समझो कि प्लेस टू प्लेस मास चेंज नहीं होता है, बट मास विल चेंज विथ स्पीड। मास चेंज विथ स्पीड एक वर्चुअल होता है बच्चों, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v इज द स्पीड ऑफ जिस भी बॉडी की हम बात करते हैं वो होता है। तो वो एक वर्चुअल वेट में चेंजेस होता है, तो वो डिफरेंट चीज है, तो उसको बॉदर मत करो। हियर मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है? तो बच्चों ये दिस पॉइंट इज वेरी वेरी हेल्पफुल while you are solving the numerical, क्योंकि based on this point we have already solved one numerical. Okay, so you can see here the mass of body is usually denoted by the small m। just ये है भाई कि मतलब मास को हम किससे डिनोट करते हैं? किसी बॉडी के मास को तो स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है? चलो बच्चों, so the mass of body cannot be zero। बताओ बच्चों, क्या किसी भी बॉडी का मास जीरो हो सकता है? कैन आई से दैट? नो, नेवर। इफ द मास यदि नहीं है दैट मीन्स व्हाट? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी। ठीक है? सो एग्जिस्टेंस ही नहीं है बॉडी की। यदि इफ मास इज जीरो यू कैन डायरेक्टली से दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी। ओके, लेटर ऑन, मतलब बच्चों अभी तो नहीं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि एक रिलेशंस है मास और एनर्जी के बीच में। एक आइंस्टीन है जिन्होंने रिलेशन दिया था E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बट टिल नाउ अभी नाउ यू कैन ओनली फोकस ऑन दिस पॉइंट दैट व्हाट बॉडी के पास कुछ ना कुछ तो मास हमेशा होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेट। बच्चों वेट क्या होता है? ठीक है, अभी तक हम आपके साथ मास के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और हमने कई बार आपको यह बात बोल चुके हैं, आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स दैट मास नेवर चेंज प्लेस टू प्लेस बिकॉज you know the value of g will change. Okay, so weight will change because weight depends on g but mass does not. इतना क्लियर है? So how to define weight? बच्चों यहां देखते हैं, the force with which an object is attached, the force which an object is attracted towards the center of earth is called the weight of the object। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या कहना चाहे हम इसमें? the force with which an object is attracted towards the center of earth, this is called as the weight of object। तो बच्चों लेट सपोज यदि 500 और 50 kg का एक बॉडी है अपने के पास। ठीक है, अपने पास कितना है? 50 kg का एक बॉडी है, दैट मीन्स द मास ऑफ दैट बॉडी इज 50 kg। अब उस बॉडी को आप लेट सपोज आप उसको कहां लेके जा रहे हो? पोल पे।
आप उसी ऑब्जेक्ट को, उसी बॉडी को आप इक्वेटर पे लेके जा रहे हो, तो वेट विल चेंज, बिकॉज यू नो ना कि द वैल्यू ऑफ जी विल चेंज एज यू आर मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, एंड यू नो ना कि द वैल्यू ऑफ जी एट पोल is higher as compared to the value of g at equator. So that's why the weight of the same body will be higher at what pole and lesser at equator. यहां तक क्लियर है बच्चों? Because weight is a क्या होता है, या एक तरीका से कहो तो क्या है, ये फोर्स है ना, the force with which an object is attracted टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मास और वेट सेम चीज है। हम अभी तक आपको पढ़ाते समय कभी ऐसा किए हैं क्या, एट द प्लेस ऑफ मास हमने वेट कह दिया? नहीं ना, तो बोथ टर्म इज डिफरेंट टर्म। ठीक है बच्चों, तो यहां देखते हैं ये क्या हो रहा है। आप देखो यहां पर एक कोई ब्लॉक है अपने पास, ये एक टेबल पे रखा हुआ है। Now you can see here, if you keep this block on the table surface, तो क्या हो रहा है बच्चों, इसके द्वारा एक टेबल के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शंस में नॉर्मल फोर्स लग रहा है और वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, यदि इसके पास लेट सपोज हम इसको मान लेते हैं ये mkg का है बच्चों, इसकी मास मान लेते हैं mkg है, तो इसमें क्या होगा, g नीचे की तरफ काम करेगा, तो वेट के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m इंटू जी। हम आपको ये डिटेल में बताएंगे। सो हियर वेट इज वर्किंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। सो आप जानते हैं कि इफ देयर इज एक्शन देयर शुड बी व्हाट, रिएक्शन। तो हियर नॉर्मल फोर्स इज वर्किंग इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द व्हाट, ये जो टेबल की सरफेस है बच्चों, इसके द्वारा नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में वर्क कर रहा है। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट बच्चों? ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फोर्स इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज व्हाट, ma। हियर a की जगह क्या पुट करना है बच्चों, g पुट करना है। if you will put here g, you will get what, mg। so this is the force by which क्या होता है, एक बॉल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ सरफेस की तरफ। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ सरफेस की तरफ। तो बाय द डेफिनेशन you can see over here the force with which an object is attracted toward the earth surface is what, weight। तो can I say that at the place of F आप क्या लिख दो, weight लिख दो। so from here you can say that weight is equal to what, mg। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ओके, so but the force of attraction of earth and object is known as weight, so that's why this weight is equal to mg। यहां तक क्लियर है? now weight is the force and its SI unit is Newton, because बच्चों F इक्वल टू ma की बात जब हम किए थे आपसे, तो उस समय भी बताए थे कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और अदरवाइज यू कैन राइट हियर लाइक दिस kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, बट प्रैक्टिकली हम क्या लिखते हैं, F को न्यूटन में लिखते थे, तो यहां पर वेट का भी जो SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, वो हम न्यूटन में कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो ना वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा बच्चों। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, नाउ यू कैन सी हियर द रिलेशंस बिटवीन 1 kg वेट एंड द एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। क्या कह रहा है कि आपको एक रिलेशंस बताना है बिटवीन 1 kg वेट, इसको एक्सप्रेस करना है इट इनटू न्यूटन। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी हियर हमारे पास मास कितना है बच्चों,
सॉरी यहां देखो 1 kg न्यूटन, सो दिस इज द वेट ना, ठीक है। सो W इज इक्वल टू, यू नो दैट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। हियर मास इज 1 kg, मास कितना है बच्चों 1 kg, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ g, आपको पता है ना वैल्यू ऑफ g। सो वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर, ओके, एंड पुट द वैल्यू ऑफ m हियर, यू विल गेट वेट। तो हम ये देखना चाहते हैं बच्चों, इफ यू आर सेइंग 1 kg, तो क्या हम कह सकते हैं कि वेट भी 1 है, 1 न्यूटन है? यही चीज हम देखना चाहते हैं कि आपको हम क्या बताए थे कि एक डिफरेंस हम आपको बताएंगे, अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। बहुत कोई ऐसा मास और वेट को हम समझते हैं, नहीं बच्चों, हम मास कितना कंसीडर किया है 1 kg, सबको पता है। अब आपको हम दिखा रहे हैं 1 kg का वेट क्या होगा। If you put the value of mass at the place of m and put the value of g at the place of g, you will get 1 kg weight equal to 9.8 न्यूटन। ये क्या हुआ 9.8 न्यूटन। बच्चों सी द डिफरेंस, mass is 1 kg whereas weight is how much 9.8। Can I say both are same? No. If you are saying 1 kg mass, that means the weight is how much 9.8 on the earth surface। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये गलती आप मत करना कि वेट एंड मास इज सेम। नो, मास एंड वेट डिफरेंट होता है बच्चों। मास दिया है, आप उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट वेट, ओके। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth that acts on the object of mass 1 kg, क्या है 1 kg, is called as 1 kg weight। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो एक रिलेशंस यहां पर हमने निकाल करके आपको दिखाया था, ठीक है।